बिल्कुल। ये लेटेस्ट वीडियो है जिसमें अल्ताफ हुसैन नारे लगा रहे हैं, हम लेके रहेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी। अक्सर ये नारे आपने कहीं सुने होंगे। ये मारेगा सर पे, भागेगा घर पे क्या जी। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो भारत से गए हैं लोग, जिनको लोग मुहाजिर बोलते हैं, उनके इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है, खास करके कराची और सिंध में। चुप कर कुत्ते। जो मिल रहा है उसको जांच किया जा रहा है, भिखारी जो है उनको देखा रहा, ढूंढा जा रहा है कि कहीं हमजा अली मजारी तो नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब मुहाजिरों को गद्दार बताया जा रहा है। 1990 तक उन्हें गद्दार समझा भी जाता था, बताया भी जाता था, बीच में वो बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर धुरंधर फिल्म आने के बाद भारत से गए मुसलमानों को गलत नजर से देखा जा रहा है। मैं नहीं मानता। तो कुल मिलाकर ये जय श्री राम का असर ये है कि जितने भी पाकिस्तान गए हैं भारत से मुसलमान, उनको ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। और इसलिए हमने आज ये खबर की कि भारत से गए मुसलमानों को सेकंड दर्जे का सिटीजन समझा जाता है, मुहाजिर कहकर गाली दी जाती है। ये तो टट्टी है। धुरंधर के बाद अल्ताफ हुसैन नाम के एक शख्स हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा चर्चा है, भारत से भी उनका कनेक्शन रहा है। क्या तकलीफ है इनको? और ये जितने आपको पकड़ कर जो गरीब टाइप के लोग दिख रहे हैं ना, इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जिनके पूर्वज भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे। अल्ताफ हुसैन आज भी जिंदा हैं, लेकिन पाकिस्तान से 2015 में भाग गए हैं अपनी जान के डर से। चुप कर कुत्ते। मुहाजिरों के सबसे बड़े नेता है अल्ताफ हुसैन। कभी पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और फिर पंजाबी आर्मी ने इनके साथ भी वही किया जो कि इमरान खान की पार्टी के साथ किया। चल भोसड़ी के हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम लेके रहेंगे। और ये नारे लगते थे हमारे वाले कश्मीर में, और अब मुहाजिर लगा रहे हैं सिंध में। और पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल कह रहा है कि इनकी एक बेटी थी जो कहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता। उसकी भी एक शादी हुई थी, उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो लड़की कहां गई। फिल्म में जमील साहब की बेटी भी कहां गई, फिल्म के बाद किसी को नहीं पता चला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राजीव गांधी ही सोनिया गांधी का पहला प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सोनिया गांधी का पहला प्यार राजीव नहीं बल्कि इटालियन फुटबॉलर थे। इटली में रहने वाली 16 साल की सोनिया अपना दिल 26 साल के फुटबॉल प्लेयर फ्रांको लुइसो को दे बैठी थी। क्या मोदी जी के पिताजी एक चोर थे? ऐसा मैं नहीं, कुछ आर्टिकल्स कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मोदी जी के पिताजी का पूरा नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, और वो रेलवे स्टेशन पे से कोयला और रेलवे आयरन चुराया करते थे। लेकिन 1960 में उन्होंने एक चाय की शॉप ओपन करी। 1965 में उन्होंने गोल्ड की चोरी करी और उनके खिलाफ FIR भी हो गई थी। और कुछ आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि 1996 में मोदी जी के ऊपर भी FIR हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी गोल्ड की चोरी करी थी। कुछ न्यूज़पेपर ये भी कहते हैं कि मोदी के पिता को मिला था कांग्रेस का सहारा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता थे। लेकिन 1989 में बोन कैंसर के कारण मोदी जी के पिताजी की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब तो सब बोल दे भोसड़ी के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एक मतलब दुनिया भर में इस वक्त जंग चल रही है ना, तो उस हवाले से हर कंट्री इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका इस जंग को जो वो बहुत सीरियस लिया हुआ है, और उसकी वजह से परेशान है। महंगाई अरूज पे, पेट्रोल की कीमत अरूज पे, और भारत ने उस महंगाई को कंट्रोल करने का जो है वो तरीका अपना जो था कि मतलब महंगाई कितनी भी हो जाए, पब्लिक जो है उसके चूल्हे ना बुझे, ठीक है, उसका भारत ने एक हल निकाला, और वो हल आज तक उसके पास चल रहा है, और वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल जो है ना इनके दिन रात लगे रहते हैं, ठीक, और कुछ भी हो जाए पाकिस्तान लफ्ज से और पाकिस्तान को बदनाम करने से जो है ना ये पीछे नहीं हटेंगे। अभी इन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर हमला किया है, और
और धुरंधर मूवी को मतलब ये सोचे कि पाकिस्तान में लियारी इन्होंने दिखा दिया, तो जो बेचारे कर सकते हैं, जो आपको पता है कि नैरो माइंडेड और इलिटरेट कौम है, बिल्कुल गुर्बत से तंग आई हुई है, तो उनकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इन्होंने अभी अल्ताफ हुसैन साहब को जो है वो निशाना बनाया है। एक टीवी चैनल के ऊपर दो जो है वो मोदी के दो जो है वो खास चीजें नजर आ रही थी यहाँ पर, रोहित पांडु और पंकज परसोवन, ठीक है, एंकर है रोहित और गेस्ट जो था वो था पंकज परसोन, पता नहीं क्या नाम है, परसोन होना चाहिए, परसोन पता नहीं जो दिखा था। अच्छा, अब इन्होंने प्रोपेगेंडा क्या किया था हुसैन साहब के खिलाफ कि एक तो ये कहा कि महाजिरों को पाकिस्तान में जो है वो धुरंधर मूवी रिलीज होने के बाद महाजिरों को तंग किया जा रहा है। आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं, हम तो फॉरेन मील्स बनाने शुरू कर देते हैं, हम लोग चर्चे ऑफ ऑडियो को बना के मील बना के हम लोग टिकटॉक पे डाल देंगे, यार फनी एक हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उन वीडियोस को लेके अपने भारतीय वालों को खुश कर रहे हैं कि देखो वो जो यहाँ से गए थे जिनको महाजिर कहा जाता है, कह रहे महाजिर को गाली दी जाती है, ठीक है, वो एक जमाना था, अब वो जमाना खत्म हो चुका है पिट्टू, ठीक है। कह रहे कि महाजिरों को जो जो है वो तंग किया जाता है और पुलिस और लोग पकड़ रहे हैं उन्हें, ये आदत है। कह रहे महाजिरों को वहां पर देखें, यहाँ पर हजारों मसाइल हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसके ऊपर इंडिया के अंदर चर्चा की जाए और इंडिया ने उसको जो है वो हाईलाइट करे वो हो गया। हम खुश हैं यहाँ पर अपने भाइयों के साथ, ठीक है, ये हम लोगों को लगवाओ नहीं, अब पंजाबी महाजर ये सब चीजें नहीं करो, हो गया, खत्म हो चुका है। अब उसमें कह रहे कि वो पाकिस्तान में धुरंधर की वजह से देखे क्या स्टार्ट हुआ है, और बहुत बढ़िया फिल्म बना दी उन्होंने, ठीक है। एक तो उन्होंने जो रहमान डकैत लिया है, अब मैं क्या बताऊं, ऐसे सुतंदर बकरे की जैसी शक्ल का वो लिया था। बहरहाल एक कैरेक्टर है जिसको पहले कहते हैं कि नबील कपूर साहब को टारगेट किया कि वो है और उनकी साहबजादी के ऊपर या उनकी वाइफ के ऊपर अटैक किया इन्होंने। अब इन्होंने जो है वो 2 दिन से ये लगाया हुआ मामला कि ये अल्ताफ हुसैन है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब का वो एक कदर लेके रहेंगे आजादी और हमारा आजादी वगैरह का नारा था, वो उन्होंने 8 साल पहले ये किया था और ये कह रहे हैं कि अब ये देखें धुरंधर मूवी के बाद अल्ताफ हुसैन भी है। अल्ताफ हुसैन के हजम में कमी आई है, वो माशाल्लाह से पहले थे हेल्दी, अब कमजोर हो गए बीमारियों की वजह से, ठीक है, और वैसे भी अपने आप पे वो ध्यान दे रहे हैं और अब क्या कहते हैं कि फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा आगे खोल के, ठीक है, भारतीयों बंद कर दो प्रोपेगेंडे, तुम लोग तो जलील होने के लिए पैदा हुए हो। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं कि 8 साल पहले ये जो वीडियो थी ये दिखा के, और एक वो था उन्होंने जब वो गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वगैरह जो गाया था उन्होंने, तो वो तो जब क्या कहते हैं कि ये तो अल्लामा इकबाल की मेरे ख्याल में किसकी लिखी हुई, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताइए किसने लिखी थी ये। तो ये तो वो था, तो जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, ये तो तब से ये इंडिया का तराना तो नहीं है, आप लोगों ने इस्तेमाल किया एक अरसे तक, बल्कि अब तक किया, वर्ल्ड कप के बाद, ये वर्ल्ड कप से जो आपने चेंज किया है उससे पहले 1-2 महीने, लेकिन ये यहाँ पर तो तराना ही था, ये तो अल्लामा इकबाल की नज़म थी। वो गाना क्या है, चीन और हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, ये तो हम तो वैल्यू पढ़ते, इसका मतलब है कि अब वो चीज उन्होंने टारगेट की ताकि वो तीर से दूध का निशाने बनाए, ये सब नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप अल्ताफ हुसैन साहब इसके ऊपर जो है कुछ रिस्पॉन्ड करें। अल्ताफ हुसैन साहब की साहबजादी अफजा अल्ताफ के हवाले से उन्होंने बकवास की है, तो हमारा तो खून खोलेगा भाई, हमारी जो है वो इज्जत के ऊपर जब ये जो है वो बकवास करेंगे तो उनको तो जाहिर है कि हम तमाम पाकिस्तानी की किसी भी खातून को, चाहे पंजाब से हो, KPK से हो, बलोचिस्तान से हो, सिंध से हो, कहीं से भी, कश्मीर से, तो हमारी जाहिर है कि हमारी बहन बेटी हैं, और ऊपर से ये कि अल्ताफ हुसैन साहब के तो जाहिर है तो छोड़ेंगे नहीं भाई। इनका जो है सोचा असल में इनकी अम्मा ने इनको जिस तरीके से भाग के पैदा किया है ना, भागते भागते में ये साहब जो वो टपक पड़े, सॉरी टू से, ये आप लोग किसी काबिल हो कि आपको ऐसे लतावत है। तो इन्होंने कहा कि वो देखो अल्ताफ हुसैन की बेटी जो वो नजर नहीं आ रही, रहमान डकैत जिसको कहते हैं उसका वाक्य कब का, इस बच्ची की उम्र अलग, ठीक है, वो जितना टाइम उस वाक़े को हो चुका है ये तमाम वाक़या, तो आप इसको कम अज कम सोच तो लिया करो तुम लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है। बड़ा तुम लोग मतलब तुम सोचो जैसे तुम्हारे गांधी की अम्मा भाग के
جو ہے وہ اس میں یہ سارے واقعات ہوئے تھے جب گاندھی نہیں ہوا تھا، اس کی اماں بھی بھاگ گئی تھی، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہاں سے کہاں گئی، کس کے ساتھ بھاگی تھی، کون باپ ہے کون اولاد ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نریندر مودی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس کے والد نے، آپ کو پتا ہے نا نریندر مودی کے باپ نے اپنے اس کے نریندر مودی کے ساتھ کیا کیا تھا بچپن میں، ساری خبریں پڑھی ہوئی ہیں ان کے اپنے چینلز کی پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوچتے کہ پوری دنیا آوارہ ہے، ٹھیک، تو اس بیچاری معصوم بچی کے اوپر جو وہ لوگوں نے بکواس کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے جیسا کریکٹر نہیں ہے نہ اس بچی کا، نہ ہمارے یہاں کی خواتین کا، نہ ہمارے یہاں کے مردوں کا۔ تم لوگ جو ہے، تم لوگ گائے بکری کتے بلی جس سے بھی چاہتے ہیں اولاد پیدا کر لیتے ہو، تم لوگ کی عادت یہی ہے۔ تو یہ تمہارے ہندوستان کا اصل چہرہ، فرسٹریٹڈ وکٹ ایک دم۔ اچھا، اب کہیں کہ وہ جو اس میں وہ تھا وہ بھی بھاگ گئی، یہ بچی بھی بھاگ گئی، بچی الحمدللہ جو پڑھائی کر رہی ہے اور اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بچی کو انوالو کرنا، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین نے یہ رائے، اچھا اس کے علاوہ ایک یہ کہ ماجر کو پکڑ کے جو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہ سب چیزیں دیکھیں، ایک یہ بھی چیز نا کہ وہ لے کے رہیں گے آزادی وغیرہ، ایک تو 8 سال پرانی تو ہے، کشمیر کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی، تب کہا لے کے رہیں گے آزادی۔ ایک وقت تھا کہ جب جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو یہاں پر پرابلمس تھیں اور اپنے حقوق کے لیے آزادی کا وہ ایک نعرہ تھا، پاکستان سے لڑکی کا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات تم لوگ یاد رکھنا، تم کیونکہ انڈین جو نا گوبر کھانا بند کر دو، تھوڑا موتر پینا بند کر دو، انسانوں والی خوراک کھاؤ، ٹھیک ہے، اپنی ماؤں بہنوں اس سے ذرا بری نظریں ہٹا کے تو معاشرے کی تھوڑی سچائی دیکھو، ٹھیک ہے، تو تمہیں پتا چلے کہ کیا چیز ہے۔ اب تم لوگ سوچو کہ نہیں ہم کیونکہ انڈین ہیں تو ہماری بکواس جو ہے نا تم لوگوں کی، مطلب تم لوگوں کو ظاہر دال روٹی چاہیے، پاکستان کے بارے میں جتنا مطلب وہ کرنا ہے نا، ملک کے بارے میں بولنا بول دو، ٹھیک ہے، لیکن خلاف میں جو جا کے تم لوگ بولتے ہو وہ بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر آؤ گے، چاہے آرمی چیف کے حوالے سے ہو، چاہے وزیر اعظم وغیرہ کے ہمارے کسی پولیٹیشین کے حوالے سے ہو، ٹھیک ہے، چاہے ہمارے کسی لوکل کے حوالے سے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ آئی ایم پاکستانی، مجھے بھی پتا باقیوں کا، لیکن میں جو ہے نا اتنے میرے اندر گرج ہے کہ میں نے پورے ہندوستان کے جو ہے نا وہ اچھی خاصی عوام کا میں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، اور آج بھی جو ہے میں اسی چیز کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہ تو میرے ملک کے کسی بھی پولیٹیشین کو یا اس کی ماں بہن بیٹی کو یا ہم لوگوں میں سے کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کے اوپر بات آئے گی، ملک کی کسی بھی آرمی چیف کی یا کسی کی بھی ہو، یہ بات یاد رکھنا، تو انڈینز کو جو ہے نا وہ جوتوں میں پہن کے جو ہے نا ہم نے سال گزارے، ٹھیک ہے، تو اپنی اوقات میں رہو، ذرا کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بکواس کرنا نا، تو پھر ہم تمہاری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ سونیا گاندھی اندرا گاندھی کے بھی کریکٹر بتائیں گے پھر، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کچھ کرتی رہی ہیں، کس کس کے ساتھ پکڑی گئی ہیں۔ مودی تمہارا جو چائے والا ہے اس کی گرل فرینڈ کے بھی حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی اپنے پچھلے چینلز پہ، یہاں بھی لا کے کھول دیں گے، ٹھیک ہے، ذرا احتیاط سے بات کرو، اور نہیں ہے کوئی ٹاپک، کوئی دو گاڑی کی طرح کوئی ٹاپک اٹھا کے اس پہ بات کرو، پرسنل اٹیک تم کنجر لوگ کرتے ہو تو پھر جو ہے نا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کا دل کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آرام سے سمجھ میں آ گئی، ورنہ نیکسٹ ٹائم تمہیں تمہاری زبان میں سمجھاؤں گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، جی الطاف۔